श्री गुरुवे नमः। जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। एक ढंग तो है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का ढंग कोई ढंग नहीं है, क्योंकि सिवाय पीड़ा और दुख के उससे कुछ हाथ आता नहीं है। समर्पण का ढंग ही ढंग है और परिणाम संघर्ष करके हाथ खाली रह जाते हैं और समर्पण करते ही हाथ भर जाते हैं। सब खालीपन भर जाता है। यह बात बड़ी उल्टी लगेगी। ऐसा कहने पर बड़ा विरोधाभास लगेगा कि जो लड़ते हैं वे हार जाते हैं और जो पहले चरण में ही हारे हुए हैं उनके हारने का कोई उपाय नहीं है। जीतने का ढंग हार जाना है। प्रेम में तो हमने सुना है कि जीतने का ढंग हार जाना है। प्रार्थना में भी वही ढंग लागू होगा, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही विस्तरण रूप है। प्रार्थना प्रेम ही है। संसार में जीतने का ढंग लड़ना है, मोक्ष में जीतने का ढंग हारना है। और यह ठीक ही है कि संसार का रास्ता और मोक्ष का रास्ता ठीक विपरीत है। मुल्ला नसरुद्दीन मरने के करीब था। आखिरी क्षण, आखिरी श्वास। मित्रों ने पूछा, नसरुद्दीन, हम तुम्हें कैसे दफनाएं? इस संबंध में कुछ सूचना दे दो। तो नसरुद्दीन ने कहा, एक काम करना, वही मैं सदा से सोचता रहा हूं कि मुझे तुम सिर के बल दफना देना, शीर्षासन करते हुए दफना देना। मित्रों ने कहा चकित होकर, कभी सुना नहीं किसी को सिर के बल दफनाया गया हो। यह उल्टी बात तुम क्यों करते हो? नसरुद्दीन ने कहा, पैर के बल खड़े होकर देख लिया, सिवाय दुख के कुछ भी न पाया। अब इससे उल्टे होकर देख लेना चाहता हूँ। उस दूसरी दुनिया में, उस दुनिया से उल्टे होकर देख लेना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञानियों से मैंने सुना है कि दोनों के ढंग विपरीत हैं। इस दुनिया में पैर के बल खड़े होकर देखा और हार गया। अब सिर के बल खड़े होकर देखना चाहता हूँ इस दुनिया में, ताकि और हार न मिले। बात उसने ठीक ही कही। इस जगत और उस जगत के नियम बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ लड़ो तो जीत सकोगे, तब भी जीतना पक्का नहीं है, संभावना है। वहाँ लड़े कि हारोगे, हारना संभावना नहीं है बल्कि सुनिश्चित है। वहाँ हारने की तैयारी हो तो जीतोगे। वहाँ जो मिट सकता है, खो सकता है, वही सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। जीसस ने कहा है, मिट जाओ बीज की भांति, तो तुम अंकुरित होगे, तुम में परमात्मा के फूल खिलेंगे। जीसस ने यह भी कहा है कि जो अपने को बचाएंगे वे खो देंगे, और जो अपने को खो देंगे वे ही केवल अपने को बचाने में सफल हो पाते हैं। यह कहानी इसी राज को कहने वाली कहानी है। एक छोटी सी कथा में जीवन के दो बिंदु प्रकट हुए हैं। कहानी हम पढ़ें और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। एक नदी दूर पहाड़ों से निकलकर यात्रा करती किसी मरुस्थल में जा पहुंची। वहां उसकी धाराएं दहकते बालू में खोने लगी। नदी घबराई, क्योंकि अचानक उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने को आ गई। सभी नदियां रेगिस्तान में पहुंचती हैं, पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान ही अनुभव है। सभी जीवन यात्राएं दुख में पहुंचती हैं, क्योंकि दुख के बिना कब कोई कभी निखरा है। सभी स्वर्णों को अग्नि से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कचरे के जलने का और स्वर्ण के निखरने का यही उपाय है। तुम भी रेगिस्तान में पहुंच गए हो। रोज पहुंचते हो, जहां सब तपता है और जहां लगता है अब मिटे, अब मिटे, और जहां बचने का कोई मार्ग नहीं सूझता, जहां सब मार्ग खो जाते हैं। रेगिस्तान का अर्थ है जहां कोई मार्ग नहीं बचता और जहां कुछ भी करो बचने की कोई सुविधा नहीं दिखाई पड़ती। ठीक से समझो तो हमारा पूरा जीवन ही एक रेगिस्तान है।
जैसे ही हम शरीर में प्रविष्ट होते हैं, रेगिस्तान में प्रविष्ट हो गए। इसीलिए तो ज्ञानी निरंतर पुकारते रहे एक ही बात कि आवागमन से छुटकारा मिले। हे प्रभु, कैसे आवागमन से छुटकारा मिले? नदी कैसे रेगिस्तान से मुक्त हो? शरीर रेगिस्तान है, उसमें तुम खो रहे हो, तुम्हारी जीवन धारा सूख रही है। इसलिए तो बच्चा पैदा होता है तो जीवन धारा से जगमगाता हुआ होता है, फिर रोज रोज जीवन धारा सूखती जाती है। बूढ़ा रसहीन हो जाता है, सब ज्योति खो जाती है, सब ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आखिर जिसको हम जीवन कहते हैं वह क्या है? एक रेगिस्तान में खोते जाना। एक दिन नदी बिल्कुल सूख जाती है और लाश हाथ में रह जाती है। जिसे हम जीवन कहते हैं वही रेगिस्तान है। और जिस नदी की चर्चा हो रही है वह तुम ही हो। यह किसी नदी की बात नहीं है, यह चेतना की नदी की बात है। एक नदी दूर पहाड़ों से निकलकर यात्रा करती किसी मरुस्थल में जा पहुंची। सभी नदियां पहुंचती हैं, पहुंचना ही पड़ेगा। बिना मरुभूमि से निकले नदी की कसौटी कहाँ होगी? लोग मुझसे पूछते हैं, लोग सदा से पूछते रहे हैं कि आखिर जीवन में दुख क्यों है, पर उन्हें पता नहीं कि अगर दुख न हो तो जीवन के निखरने का, संवरने का, जीवन के प्रौढ़ होने का उपाय क्या होगा। यह तो ऐसे है जैसे पत्थर का टुकड़ा मूर्तिकार को पूछे कि तुम छेनी क्यों चलाते हो, मेरे ऊपर छेनी क्यों काम में लाते हो। उस पत्थर के टुकड़े को पता भी नहीं है कि अगर छेनी ना हो तो अनगढ़ पत्थर अनगढ़ ही रह जाएगा। छेनी काटने लगती है, लेकिन जो काटती है वही बनती है। व्यर्थ टुकड़े कटेंगे, गिरेंगे, मूर्ति उभरेगी। राह के किनारे पड़ा हुआ पत्थर मंदिर में विराजमान हो जाएगा। जो उसके ऊपर पैर रखते थे वे ही उसके सामने सिर झुकाने लगेंगे। जिन्होंने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था वे ही उसके सामने आरती उतारने लगेंगे। पर छेनी से गुजरना जरूरी था। दुख छेनी है। तुम्हें जिन्हें मिलता है वे सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें नहीं मिलता है वे अभागे हैं। लेकिन जिन्हें दुख मिलता है वे सोचते हैं कि हम अभागे हैं, क्योंकि वे दुख का मूल्य नहीं समझते हैं। वे दुख की सृजनात्मकता नहीं समझते कि दुख एक क्रिएटिव फोर्स है। छेनी। दुख को अगर तुम ठीक से देख पाओ तो तुम दुख के लिए भी परमात्मा को धन्यवाद दोगे, और अगर तुम्हारे पास देखने की आंखें ना हो तो तुम सुख के लिए परमात्मा से शिकायत करते हो। आंख हो देखने की तो दुख के लिए भी धन्यवाद उठता है, क्योंकि तुम जानते हो कि दुख से गुजरकर ही तुम उभरोगे, प्रकट होगे। तुम्हारा व्यर्थ कटेगा, सार्थक निकलेगा, असर गिरेगा, सार बचेगा। सूफी फकीर बायजीद ने कहा, नरक से जो न निकले वे कभी स्वर्ग न पहुँचे, और जिन्होंने अंधेरी रात न जानी उनके लिए कोई प्रभात नहीं है, हो भी नहीं सकती। और जिसने यह देख लिया कि यह अंधेरी रात के पीछे सुबह छिपी है, वह रात के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता है। फिर उसके जीवन में शिकायत नहीं रह जाती, और जिस जीवन में शिकायत नहीं है वह प्रार्थनापूर्ण जीवन है।